कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। वामंकृता विवादी भूधर सुता देवा मस्तके भाले बाल दुर्गले जगर्लम सोयं बुद्धिभूषण सर्वर सर्वाधिक सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निवय श्री शंकर पातु मां। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, आप धन हैं, आप कृतकृत्य हैं और आपका जीवन धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सूर्य जी, अब आप हमें ये बतलाइए कि किस ऐसे बात के करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तव सुख को देते हैं और उनको आप सब विस्तार मुझसे कहें। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने भी परमात्मा शिव जी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिव भगवान, किस व्रत को करने से आप भुक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य है। हे विष्णु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और काल अष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़कर देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर ले और शिव व्रतकारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। इन उपरोक्त व्रतों को द्विज जातियों को निज पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वे अगले जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्व चारों व्रतों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को ये बात अवश्य करना चाहिए। यह बात समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है। हे विप्रो, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवता आदि देवतारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि में मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है।
हे केशव, उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार कर संकल्प करे, हे देवों के देव महादेव, हे शिवरात्रि, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार प्रणाम है। मैं आपके शिवरात्रि व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री से शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजा के निमित्त सामग्री को शिव के समक्ष स्थित कर फिर वह भक्ति मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप कर गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले पैर में पूजन करे। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करे, बिना मंत्र के शिव जी की पूजा न करे। ओम नमः शिवाय जपते हुए श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे, उस नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे। अनेक स्तोत्रों से शिव जी की संतुष्ट करे। शिवरात्रि के व्रत के महात्म्य को पढ़े और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। 4 पैरों में शिव जी की मूर्तियों की पूजा करे। महोत्सव करे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रात्रि में जागरण करे, फिर प्रार्थना कर, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कंधे झुकाकर बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करे और जय कहे कि हे स्वामी, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ जय सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वज्ञ, जे मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए जब ओम नमः शिवाय। पल पल बीती जाए मुख से जप नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव 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 मुख से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये शिव जी की पूजा करो तो कृष्ण भगवान खुश होते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करो तो शिव जी भगवान खुश होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए दोनों की किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए।
है भी आत्मा एक है, रूप अनेक है। जैसे साढ़े तुहाडे अंदर आत्मा तो एक ही है ना, शरीर चाहे कुत्ते का है, बिल्ले का है, महर का है, बौद्ध का है, सब अंदर आत्मा एक है। जैसे धागा एक होता है, उसमें कोई गुलाब का फुल परो लिया, कोई सरताजा के फुल परो लिया, कोई कमल का फुल परो लिया, कोई काशी का फुल परो लिया, लेकिन धागा तो एक ही है। इतना शरीर चाहे काशी का भी है, आत्मा तो सबकी एक ही है, आत्मा दो नहीं है। इस प्रकार भगवान भी दो नहीं है, कभी शिव जी, कभी राम, कभी कृष्ण। हाँ, एक जगह है कि जितने भगवान लीला कर रहे हैं तो वहां कभी सेवक बन जाते हैं, कभी भगवान बन जाते हैं। जहां पर श्री रामचंद्र भगवान ने समुद्र के पार जाना था, पुल बना लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि पुल तो बना लिया, पर साडे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बात है कि अगर जो नवा मकान बनाया जाए उसकी पहले प्रतिष्ठा की जाए, हरे कृष्ण, उससे पहले पूजा की जाए भगवान की, फिर अंदर जावे, ता वो मकान रहने वास्ते खरा होंदा। उत्ते कुछ कीता तो है नहीं, उत्ते ही बढ़ के जाके ना पाठ, ना पूजा, ना कुछ नित्य कर्म कुछ नहीं कीता। बोलो हरे कृष्ण। और इसलिए तो भगवान राम जी ने कहा कि शिवलिंग मेरा राधा के हरे कृष्ण कि शिव जी की पूजा की जाए, कि मेरे प्यारे भोलेनाथ हैं, श्री रामचंद्र भगवान ने कहा। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बम बोला, 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 बम बोला। और तो फिर उन्होंने कहा कि इस वास्ते मुहूर्त निकालना पड़ेगा, फिर शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी, फिर पंडितों के द्वारा पूजन किया जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मुहूर्त निकालो। मुहूर्त निकालिया तो कहते इस मुहूर्त में शिवा की पिंडी कोई लियावे तो इतने भी नहीं चाहिए, कैलाश पर्वत से लियावे शिवा की पिंडी, तो उसकी स्थापना करो, इस मुहूर्त की स्थापना की जाए। उन्हें कहा ठीक है। तो हनुमान जी को भेजा कि इस मुहूर्त में तुसी लक्ष्मण जी के प्राण जाते थे, संजीवनी बूटी दिन चढ़ने पहले तुसी लेके आए थे, तो हुण भी शिवलिंग भी तुसी ले आओ। इन्नी स्पीड हवाई जहाज की नहीं जितनी हनुमान जी की। बोलो हरे कृष्ण। हनुमान जी का हवाई हो गए और शिवलिंग लियान वास्ते पर्वत तो चले गए। उत्तर फिर
शिव जी भगवान नाल राम अवतार की कथा होने लग पई। कैसे आए कहता हूं मैं सारी बात दसी। ऐसा आनंद आया मुहूर्त गया घूम दे। बोलो हरे कृष्ण। जिला मुहूर्त दस्या था विद्वान लोगों ने वो मुहूर्त खुल गया। वो राम जी पूछते भी हूं तो मुहूर्त खुल गया, हूं क्या करिए। खुंजा क्या करता, हनुमान जी लेके नहीं आए। तो उन्होंने फिर हनुमान जी के आने के पहला ही शिवलिंग पता नहीं काला बनाया, रेत का बनाया, शिवलिंग काला बनाया। रेत का ही बन जाना, मिट्टी का बन जाना शिवलिंग। शिवलिंग बना लिया। फिर कई इदा भी दसते भी उस वेले उत्थे दे नेड़े दे पंडित रावण ही था कि रावण को बुला के पूजा करवाई। बोलो हरे कृष्ण। रावण को बुला के पूजा कराई। तो देखो रावण का बैर था। चलो पूजा पाठ हो गई, पर रावण ने पूछा कि माता सीता को क्यों हरा के लाया। उत्तर तो ये भी दसिया कि सीता जी को भी लेंदा था, क्योंकि राम जी अकेले पूजा कर नहीं सकते थे। सीता जी को भगवान राम के वाम भाग में आसन दिया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो कहते मैं कोई सुसार की कामना लेकर के सीता को नहीं बुलाया। मैं तो सीता के चरण बंदे पहले मैं माता है सीता। मेरी मुक्ति कराने, मैं अपनी मुक्ति कराने के लिए ही सीता जी को ले आया था कि सीता माता है। मंदोदरी ने कहा भी तुम कानो हार लाया कांता नार बगानी। कानो हार लाया कांता नार बगानी। तो रावण ने कहा था कि मैं सीता माता को इसलिए लाया, मैं जाया अपनी मुक्ति की निशानी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जिस सागर का मान करत है तिस पर शिला तरानी।
सिला तरानी हरे। जिनकी जान की तू हर आया सो प्रभु अंतर जामी। कानो हार आया कंता नार बगानी। जिस समुद्र का तू मान करता तो इसे कोई दुश्मन नहीं आ सकता, कोई पुल नहीं बना सकता। तो आज देखो बिना सीमेंट के, बिना सरिये के, बिना शटरिंग के, बिना मिस्त्री के उस पत्थर ही करके पुल पर। जिस सागर का मान करता है किस पर सिला तरानी। जिनकी जान की तू हर ले आया सो प्रभु अंतर जामी। कानो हार ले आया कंता नार बगानी। तो मधुरी समझाती कि अहंकार छड़ दे, बहुत अहंकार डूब लेता है। वो कहते रावण कहता अहंकार तू अमर न होमा तू मन में ना जानी। तब सी बेश तरे हो बा दोनों सो मैं जी में जानी। कानु हर जाया कंता नार बगानी। हंसकर बोलिया राजा रावण सुनो मंदोदरी रानी। तुम तो कहत जानकी जाया मैं हर जाया अपनी मुक्ति की निशानी। कानो हर जाया कंता नार बगानी। तुलसीदास पदो रघुनंदन हर चरणाच तलाई। तुलसीदास पदो तुलसीदास पदो रघुनंदन हरि चरणाच तलाई। तुलसीदास तुम तो कहती मैंने जान की लिया मैं हर जाया अपने मुक्ति की निशानी। कानो हर जाया कंता नार बगानी। कानो हर जाया कंता नार बगानी। कहत मंदोदरी सुन पिया रावण मेरी तै एक न मानी। कानो हार आया कंता नार बगानी। कानो हार बगानी नार को चोरी करके ले आया तू अपने पति ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਦੋਦਰਾ। ਕਾਨੂੰ ਹਰ ਆਇਆ ਕੰਤਾ ਨਾਰ ਬਗਾਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰ पत्थर ही तर गए। ये सागर का मान करता जिस पर सिला तरानी। जिनकी जान की तू हर जाया वो है अंतर्यामी। वो तो भगवान है। भला मधुद्री को कितना पता लग गया भी भगवान है। इसका क्या लग गया पता कि मंदोदरी जड़ी थी ना ये पिछले जन्म मीड़ की
एक ऋषि हुए अंगरा ऋषि। अंगरा ऋषि ने याग किया, तो उसमें एक राक्षस ने मरिया हुआ सप छुड़ दिता, उहदे विच खीर विच पाता सप। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। मरिया हुआ सप उहदे विच डाल दिता। मीट की देख रही थी। मीरकी ने कहा कि एक जहर वाली खीर खा के नहीं मर जाना, तो अगर मैं अपनी कुर्बानी दे देवां तो सारे बच जाओगे। तो उन्होंने मीरकी ने छाल मार दी, उबलती हुई खीर में छाल मार दी। तो ऋषियों ने फिर उसको जीवित कर लिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसका नाम मीरकी नोना मैदोदर भी कहते, मीरकी दादर भी कहते, दादर मीर का नाम है। जैसे लिखा है कि हरि गुरु निंदक दादर होई, हरि की निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला मीरक बनता है। हरि गुरु निंदक दादर होई, जन्म सहस्त्र पावे तन सोई। हजार जन्म को मीरक का ही पाएगा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो साथ संगतियों, मदोदर रानी ओही फिर मीरकी जिहड़ी थी अंगरा ऋषि की लड़की बनी। मतलब अपनी तपस्या नाल लड़की बनाता, और वो फिर राक्षस होया मैदानव। जिदा देवतियां का मिस्त्री है बाबा विश्वकर्मा जी, राक्षसों का मिस्त्री है मैदानव। तो मैदानव ने कहा कि मेरे घर कन्या है नहीं, मैनू दे दो, मैं कन्यादान करूंगा। उन्होंने मैदानव को कन्या दे दी। तो वो कन्या उस वेले सबसे शक्तिशाली, सबसे विद्वान रावण था। तो उन्होंने कहा है भी ब्राह्मण की लड़की है, तो ब्राह्मण के साथ इसका ब्याह होगा। और छोटे मोटे विद्वान ये लंकापति रावण जो है, रावण की आयु तो उस पर छोटी थी, तो उनका विवाह मंदोदरी के साथ हुआ था। मंदोदरी ने संतों के मुख से सुना था कि ऐसे ऐसे कथा, तो उनको पता था कि श्री रामचंद्र जो है वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो अपने पति को बार बार समझाती थी। अच्छा, इधर शिवलिंग की पूजा हो गई, राम जी ने कर दी पूजा, सब कुछ हो गया, सारे बेटे भी हो गए। तो हनुमान जी फिर आए ले गए ओ शिवलिंग कैलाश पर्वत पे। तब वो हनुमान भगवान कहते तो हूँ क्या करना ही फिर हूँ तो जयमनाथ जी लेके आए। कहना मारे मैनू तो मैं थोड़ी कथा सुनाना पिता, मैंने चढ़ गई मस्ती, मैंने भूल गया चिंता, मैं थोड़ी कथा शिवानंद नाल करता तो ये करना करते रहे ना, पूरी सब भूल गया। तो हनुमान जी को अवमानता कभी आया ही नहीं। पर फिर भी अवमान जब मरा जय था भी मैं शिवलिंग लेके आया।
कहते महाराज भगवान ने कहा अच्छा ये भी स्थापना करते उधर ही, इधर नाम रखोगे हनुमतेश्वर। तो कहते महाराज नहीं जिथे तुम पहले शिवलिंग रखे ना वो उत्थे तो चुका होर जगह कर दो, मैं जो लिया वो स्थापना करो। तो फिर उन्होंने कहा इतना थोड़ी होंगे, जी चीज कोई स्थापन हो गई वो पट्टी थोड़ी जाती उत्थे वो कहते नहीं ये मेरे आला कर। तो कहते पहले तुम पट दो शिवलिंग फिर तेरे आप स्थापना करेंगे। हनुमान जी ने कहा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन्हें शिवलिंग हिलाया तो हिले, फिर बधेरे जोर लाया है नहीं हिलिया, फिर पाड़ दिता पूछ न मट कर उठ कर लगे उठ टक्कन ओदा हिलिया ही नहीं मार। बोलो हरे कृष्ण। फिर हनुमान जी कहते हो मेरी गलती है, मेरे स्वामी राम है, स्वामी के हाथों से जो चीज स्थापन होगी मैं उसको उखाड़ा हूँ, मेरे में अहंकार का प्रभु आपने दूर कर दिया। और ये जो राम जी ने शिवलिंग स्थापन किया उसका नाम है रामेश्वर। जो शिवलिंग हनुमान जी का है उसका नाम है हनुमादेश्वर। तो उठे रामेश्वर जाओ ना, 22 खूह है उत्थे जल स्नान कराते बाइया खूहियां का, हरी खूही पर डोल रखे वा पंडे उत्थे दे स्नान कराते। तो फिर रामेश्वर की गंगा जल पिलाया जाता रामेश्वर मरते समाप्ति करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। आज शिवरात्रि है।